भक्तवांछा कल्पवल्ली भक्तवांछा कल्पतरु श्री निकुंज बिहारिणी बिहारी जी की महत्व कृपा से पूर्व सत्र में भगवत प्रिय सत्संग महात्मा पर चर्चा की गई। सत्संग महात्मा पर चर्चा करने के पश्चात सात्विक, राजस और तामस आहारों की चर्चा की गई। जिन आहार जन्य प्राकृत्व, सत्व, रज और तमोगुण है, मैंने पूर्व में निवेदन किया था कि वेद कहता है आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति। श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में निर्मल प्रेम के लिए शुद्ध आहार अपेक्षित है, क्योंकि शुद्ध आहार ग्रहण करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है और शुद्ध अंतःकरण में श्री ठाकुर जी का जस्त्र प्रेम, अखंड प्रेम स्थापित होता है और उस प्रेम से जीव का कल्याण होता है। भगवत प्रिय आत्माओं, सकल शास्त्रों ने भगवत प्राप्ति के पंच मार्गों पर प्रकाश डाला है। प्रथम मार्ग है कर्म मार्ग, द्वितीय मार्ग है ज्ञान मार्ग, तृतीय मार्ग है भक्ति मार्ग, चतुर्थ मार्ग है शरणागति मार्ग और पंचम मार्ग है आचार्याभिमान। शास्त्र कहता है कि कर्म ज्ञान अंग है, भक्ति अंगी है। भक्ति अंग है, शरणागति अंगी है। कर्म योग का कार्य है चित्त को शुद्ध करना। जब जीव कर्तृत्वाभिमान, ममता और फलाशक्ति से रहित होकर सत्कर्म करता है, उससे जीव का चित्त शुद्ध होता है और शुद्ध चित्त में ज्ञान योग का उदय होता है। आत्म तत्व बोध का नाम ज्ञान योग है, आत्म साक्षात्कार का नाम ज्ञान योग है। मैं भगवान का दास हूं, भगवान मेरे स्वामी हैं, भगवान मेरे परम चरम लक्ष्य हैं। इस ज्ञान पुरस्सर श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में, श्री ठाकुर जी के महा महिमा में नामों में
उनके रूप, उनकी लीला और धामों में अनन्य निष्ठा ही भक्ति है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि भगवत प्राप्ति के 5 मार्ग शास्त्रों ने प्रकाशित किए हैं। उसमें अंतिम मार्ग है आचार्याभिमान, आचार्य के प्रति निष्ठा, आचार्य के प्रति आस्था, आचार्य के प्रति श्रद्धा। श्री वैष्णव संप्रदाय विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के अनुसार एकमात्र आचार्य श्री वैष्णव धर्म के संवर्धक श्रीमद् जगत गुरु रामानुजाचार्य जी महाराज, जिनसे पूर्ववर्ती और परवर्ती आचार्य गण अपनी गति मानते हैं। श्री रामानुस्वामी से पूर्व जितने आचार्य हुए या श्री रामानुस्वामी के पश्चात जितने आचार्य हुए, सभी आचार्यों ने आचार्य के रूप में श्रीमद् जगत गुरु भाष्यकार अनंत श्री समलंकृत रामानुस्वामी को ही आचार्य के रूप में स्वीकार किया। और इन्हीं से सभी पूर्वाचार्य और परवर्ती आचार्य ने अपनी अपनी गति मानी। भज रामानुज, भज रामानुज, भज रामानुज मंदमति। इसलिए किसी वैष्णव ने अपने मन को, अपनी बुद्धि को समझाते हुए कहा, अरे बुद्धि, मंद बुद्धि, जिन श्री रामानुस्वामी से परवर्ती एवं पूर्ववर्ती आचार्य गति मानते हैं, उन श्री रामानुस्वामी का अखंड स्मरण क्यों नहीं करते, जो साक्षात शेषावतार थे, जो तृणवत जागतिक मोह का त्याग कर दिया, जिन्होंने श्री वैष्णव परंपरा को अग्रसर किया, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत को सबल बनाया। तो मैं निवेदन कर रहा था कि आचार्याभिमान पंचम मार्ग है। जब तक आचार्य पुरस्कार नहीं बनते, श्री जी पुरस्कार नहीं बनती। आज जब तक श्री जी जो वैष्णव धर्म के आद्याचार्य हैं, जो कृपा पारतंत्र और अनन्यार्हत्व धर्म को धारण करती है, तब तक जीव का कल्याण नहीं होता, उस जीव को भगवान नहीं अपनाते। लेकिन जैसे श्री रामानुस्वामी पुरस्कार बनते हैं, उस जीव के लिए श्री जी पुरस्कार बन जाती हैं और श्री जी उस जीव को श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में अग्रसारित करती हैं। तब श्री ठाकुर जी उस जीव को स्वीकार करके उस जीव का कल्याण कर देते हैं। इसलिए वेद कहता है, यस्य देवो परा भक्ति यथा देवो तथा गुरु तस्सैते कथिता अर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। श्वेता श्वेतर उपनिषद। यस्य देवो परा भक्ति, जैसा तुम्हारा प्रेम, हमारा प्रेम भगवान में, यथा देवो तथा गुरु, वैसा ही प्रेम, वैसी ही भक्ति यदि श्री ठाकुर जी के चरणों में होगी, ऐसी स्थिति में तस्सैते कथिता हयर्था प्रकाशन्ते महात्मनः।
जब हरिवद आराध्य भगवत स्वरूप आचार्य उपदेश करेंगे, उस उपदेश से हृदय में वह निश्रेयसकारी ज्ञान प्रकाशित होगा, कल्याणकारी ज्ञान प्रकाशित होगा। यदि हमारी आपकी आचार्य में निष्ठा नहीं होगी, सदगुरु के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, वो आचार्य उपदेश भी करेंगे तो उनके उपदेश के पश्चात भी हम सबों के हृदय में वह ज्ञान प्रकाशित नहीं होगा जो ज्ञान मंगल कारक है। वेद कहता है परीक्ष लोकान कर्म चित्तान ब्राह्मणो निर्वेदमायान नास्त कृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवा विगच्छेत समित पानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। इसका अर्थ है कर्म निमित्त लोकों की सम्यक प्रकारेण परीक्षा करके बड़े बड़े विद्वान जगत से उदासीन हो जाते हैं, और जगत से उदासीन हो करके स्वकल्याणार्थ सदगुरु मेवा भी गच्छेत, सदगुरु की अन्वेषणा करके सदगुरु की शरण ग्रहण करते। जिज्ञासा हुई कैसा गुरु? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रिय का तात्पर्य है वेदज्ञ और ब्रह्मनिष्ठ। देखो वेदज्ञ गृहस्थ भी हो सकता है, पर एक सदगृहस्थ ब्रह्मनिष्ठ हो, 100% उसकी ब्रह्म में निष्ठा हो, ये निश्चित नहीं है। 100% निष्ठा भगवान में उसी की होती है जिसका 100% जगत से वैराग होता है, जिसका देहाध्यास बना हुआ है, जिसकी गृह के प्रति निष्ठा, शरीर के संबंधियों के प्रति निष्ठा, जागतिक जो विभूतियां हैं, वैभव है, उनके प्रति निष्ठा है, उसकी 100% अनिष्ठा भगवान में नहीं हो सकती है। इसलिए कपिल भगवान ने कपिल गीता में कहा कि संत कौन है? मत कृते तक्त कर्मानस तस्वजन बांधवा, जो केवल कर्म फल को ही मुझे समर्पित नहीं करते, बल्कि कर्म फल के साथ साथ जिन्होंने बंधु बांधवों को मेरे लिए त्याग कर दिया है, सबके ममता ताग बटोरी, ममपद बांध प्रीति अति दूर। श्री रामानुस्वामी ऐसे आचार्य हैं, इसलिए ऐसे रामानुस्वामी की शरणागति कल्याण की भावना से करनी चाहिए। केवल वेद में ही नहीं, गीता भी कहती है आचार्य उपासनम शौच्य, आचार्य की उपासना करनी चाहिए। आचार्य की उपासना करनी चाहिए। भागवत भी कहता है गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च। श्री प्रहलाद जी दैत्य पुत्रों को
भागवत धर्म का उपदेश करते हुए कह रहे हैं कि हे दैत्य पुत्रों, भागवत धर्म का मूलाधार है आचार्याभिमान, आचार्य निष्ठा। इसलिए जो भागवत धर्म सभी धर्मों में श्रेष्ठ है, श्रेष्ठकर है, यदि उस धर्म को धारण करना चाहते हो, जिस धर्म के अधीनस्थ भगवान हैं, तो सर्वप्रथम आचार्य की शरणागति करो। गुरु शुश्रूषया भक्त्या, भक्ति पूर्वक आचार्य की सेवा करो, सर्वस्व आचार्य के श्री चरणों में अर्पित कर दो। सर्वलब्धार्पणेन च। श्रीमद्भागवत स्कंध 10 अध्याय संख्या 80 में श्री ठाकुर जी अपने परम मित्र श्री सुदामा जी से कह रहे हैं, सुदामा जी, सह वै सत्कर्मणाम साक्षात् द्विजातेरिह संभवः आद्यंग यथाश्रमिणाम यथाहम ज्ञानदो गुरुः ननवर्थ कोविदा ब्रह्मं वर्णासं बतामिह ए मया गुरुणा वाचा तरन्त्यंजो भवार्णवम् नाहं विद्या प्रजातिभ्यां तपसोपशमेन च तुष्येयं सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा। हे मेरे मित्र, शरीर के कारण होने के कारण, शरीर को उत्पन्न करने के कारण पिता प्रथम गुरु हैं। जिन्होंने व्रतबंधन संस्कार करके, उपनयन संस्कार करके, प्रणव व्याहृति सहित त्रिपदा गायत्री मंत्र का उपदेश किया है, त्रिपदा गायत्री मंत्र की दीक्षा दी है, और द्वितीय गुरु हैं। और जो पंच संस्कार से सुसंपन्न करके अष्टाक्षर मंत्र की दीक्षा दिए हैं, वे तृतीय गुरु हैं। और अष्टाक्षर मंत्र की दीक्षा देने वाले, पंच संस्कार सुसंपन्न कराने वाले गुरु में और मुझ में भेद नहीं है। किंचित मात्र भेद नहीं है। आचार्यम मां बीजानियात न अवमन्येत करहिचित, जो पंच संस्कार से सुसंपन्न कराए हैं, जिनकी परंपरा में हम लोग पंच संस्कार से सुसंपन्न हुए हैं, ऐसे श्रीमद् जगत गुरु भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी के प्रति सदैव समर्पित मन, बुद्धि और स्वभाव को रखना चाहिए। बोलिए भाष्यकार जगतगुरु रामानुजाचार्य महाराज की जय। रामायण कहता है, बिनु गुरु भव निधि तरई न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। कोई व्यक्ति जगत करता ब्रह्मा जी, जगत संहरता शिव जी के समान समर्थवान क्यों न हो जाए, जब तक आचार्य के माध्यम से उसका संस्कार नहीं हो जाता, आचार्य पुरस्कार नहीं बन जाते,
तब तक उस जीव का कल्याण नहीं होता है। भागवत स्पष्ट रूप से कह रहा है, नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम पलवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभ स्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरे सयात्मः। इसका अर्थ है निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। यद्यपि यह मानव शरीर दुर्लभ था, लेकिन जब श्री जी पुरस्कार बन गई, श्री ठाकुर जी ने करुणा पुरस्सर यह मानव शरीर प्रदान कर दिया। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमति यह जीव अविनाशी, कभी करी करुणा नरदे। जब यह जीव 84 लाख प्रकार को जोनियों में भटक रहा था, श्री जी की प्रेरणा से श्री ठाकुर जी ने करुणा पूर्वक मानव योनि में जन्म प्रदान किया। इसलिए जो मानव शरीर दुर्लभ था, जिस मानव शरीर के लिए देवता भी लालायित रहते हैं, अहो अमीसाम किम कारिसो, परस्पर चर्चा करते हैं कि भारतवर्ष के मानवों ने कौन सा ऐसा सुकृत किया है, अथवा साक्षात श्री हरि की कृपा प्रसाद इन मानवों को प्राप्त हो गई है, जिस कृपा प्रसाद के फलस्वरूप ये देव भूमि आर्यावर्त भारतवर्ष में जन्म ग्रहण किया। यद्यपि मानव शरीर दुर्लभ है, लेकिन श्री जी की कृपा से, श्री ठाकुर जी की करुणा से सुलभ हो गया। यह मानव शरीर क्या है? पलबम सुकल्पम अपि कर्णधार। यह एक सुदृढ़ नौका है। मानव शरीर की उपमा नौका से, नाव से दिया गया है। ठीक है, हम सबों को मानव शरीर रूपी सुदृढ़ नौका मिल गई, लेकिन क्या नौका को सदगुरु के कृपा के बिना दिशा मिल पाएगी? गुरु सुकल्पम अपि कर्णधारम। मानव शरीर रूपी नौका को दिशा देने वाले सदगुरुदेव कर्णधार है। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा। ये मानव स्वरूपी जो दृढ़ नाम मिला है, उनके खेबनहार श्री सदगुरुदेव भगवान हैं। मयानुकूले न वस्तु तेरितम पुमान भवाब्धिम न तरे सयात्मः। मानव स्वरूपी सुदृढ़ नौका भी हमें प्राप्त हो गई। भगवान की कृपा रूपी वायु भी हमें मिल गई, लेकिन जब तक सदगुरु रूपी कर्णधार हमें प्राप्त नहीं होगा, तब तक हमें दिशा नहीं मिल सकती है, हमारा आपका कल्याण नहीं हो सकता है। पुमान भवाब्धिम न तरे सयात्मः। ऐसे सदगुरु को प्राप्त करने के बाद भी जो अपना कल्याण नहीं करता, ऐसे श्री रामानुस्वामी के परंपरा में प्राप्त श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु को प्राप्त करने के बाद भी इसका कल्याण नहीं होता। जो अपना कल्याण नहीं करता,
स आत्महा वह आत्महत्यारा है। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब जिज्ञासा होती है कि जिन सद्गुरु के बिना जीव का कल्याण नहीं हो सकता, उन सद्गुरुदेव का लक्षण क्या है? तो वेदों ने कहा श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ। सद्गुरुदेव को श्रोत्रिय एवं ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। श्री भाष्य में श्रीमद् जगत गुरु रामानुजाचार्य जी ने आचार्य लक्षण का प्रतिपादन करते हुए कहा, सतसंतान प्रसूत सदाचार निष्ठ वेद विदाचार्य। आचार्य सद्गुरुदेव को उच्च वंश में जन्म लेने वाला होना चाहिए। सदाचार निष्ठ, आचार निष्ठ और वेद विदाचार्य होना चाहिए। श्रीमद् वेदांत देशिक स्वामी ने सदाचार्य यानी सद्गुरुदेव के 14 यानी 14 लक्षणों का निरूपण किया है। सिद्धम सत संप्रदाय स्त्रीधीय मनघम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम सत्वस्थम सत्यवाचम समयन्यतया साधुवृत्त्या समेतम दम्भास्वीयादिमुक्तम जित विषय गणम दीर्घबंधु दयालुम अस्खालित्ते शासितारम स्वपरहित परम देशिकम भुष्णुरीप्सेत। इसमें प्रथम लक्षण है कि आचार्य को सद्गुरुदेव को सत संप्रदाय में दीक्षित होना चाहिए। कहने का तात्पर्य जिन्हें हम गुरु बनाएं उनके गुरु शिष्य की परंपरा लंबी हो, उस सत संप्रदाय परंपरा प्राप्त हो। दूसरा लक्षण है आचार्य गुरु को स्थिर बुद्धि वाला होना चाहिए। तीसरा निष्पाप, चतुर्थ वेदज्ञ वेदों का ज्ञाता, पंचम वेद वेता, छठा सात्विक, सप्तम सत्य वक्ता सत्यवादी, अष्टम निश्चित समय से कार्यों को संपादित करने वाला, नवम दंभ तथा असूया रहित, दसम विषयों से परांगमुख, एकादश लंबी शिष्य परंपरा वाली, द्वादश दयालु, त्रयोदश उन्मार्गामी होने पर, शिष्य को उन्मार्गामी होने पर उन पर प्रशासन करने वाला, और चतुर्दश यानी 14वां लक्ष्य बताया गया अपना तथा अपने शिष्यों का कल्याण करने वाला होना चाहिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे चतुर्दश लक्षण को धारण करने वाले, ऐसे श्रुतीय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरुदेव की शरण में जब तक जीव नहीं जाता, ऐसे सदगुरुदेव के द्वारा जब तक जीवात्मा का पन संस्कार नहीं करा दिया जाता या कर दिया जाता, तब तक जीव का कल्याण नहीं होता है। तब तक जीव के लिए श्रीजी पुरस्कार नहीं बनती, और जब तक श्रीजी पुरस्कार नहीं बनती तब तक श्री ठाकुर जी उस जीव को नहीं अपनाते। आप कहेंगे महाराज उदाहरण क्या है? देखो, जब श्री विभीषण जी ऐसे भक्त
विभीषण जी के नाम से आप लोग अवगत हैं। नाम विभीषण जही जग जाना, विष्णु भगत गुण ज्ञान निधाना। उच्च कोटि के वैष्णव श्री विभीषण जी थे, उच्च कोटि के भक्त श्री विभीषण जी थे। लेकिन जब तक श्री विभीषण जी के लिए श्री हनुमंत लाल जी पुरस्कार नहीं बने, श्री ठाकुर जी ने श्री विभीषण जी को नहीं अपनाया। आज जब तक श्री हनुमंत लाल जी ऐसे सर्वगुण संपन्न अतुलित बलधाम स्वर्ण शैलाभदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरा नाम अधीशम, ऐसे सकल गुण निधानम सकल गुणों को धारण करने वाले हनुमंत लाल जी के लिए श्री किशोरी पुरस्कार नहीं बनी। जब तक श्री हनुमंत लाल जी को श्री किशोरी जी की कृपा प्राप्त नहीं हुई, आशीष से प्राप्त नहीं हुआ, तब तक श्री ठाकुर जी ने कृपा नहीं की। आज ऐसे किशोरी जी ने श्री हनुमंत लाल जी को आशीर्वाद दी कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, बहुत करहूं रघुनायक छो। किशोर जी के आशीर्वाद प्राप्त होते, यानी ऐसे श्री किशोरी जी श्री हनुमंत लाल जी के लिए पुरस्कार बनी। भगवान की करुणा फूट पड़ी और श्री ठाकुर जी ने कहा, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हुई न सकत मन मोरा। सुनु कपि तो ही उरी न मय नाही, देखूं अस विचार मन माही। हे हनुमंत लाल जी, मैं मानसिक रूप से विचार करता तो ऐसा प्रतीत होता है कि मैं कभी भी आपके ऋण से उऋण नहीं हो सकता। आपने जो मुझ पर उपकार किया है, उस उपकार के बदले में मैं क्या उपकार कर सकता हूं? प्रत्युपकार करो का तोरा, आपके ऋण से मैं ऋणी हो गया हूं और उस ऋण के कारण, ऋणी होने कारण आपके सम्मुख खड़े होने का साहस मुझे नहीं हो रहा है। देखो देखो श्री ठाकुर जी की करुणा, जैसे ही श्री जी ने पुरस्कार का कार्य की, तैसे ही श्री हनुमंत लाल जी को श्री ठाकुर जी ने अपना लिया। श्री ठाकुर जी ने हनुमंत लाल जी को कृतार्थ कर दिया। दूसरा उदाहरण है श्री जयंत जी, इंद्रपुत्र जयंत के चरित्र से आप लोग अवगत हैं। जयंत ने श्री रघुनाथ जी के ब्रह्मत्व की परीक्षा हेतु श्री किशोरी जी के वक्षस्थल पर चरण और चोट से प्रहार किया। चला रुधिर रघुनायक जाना, रक्तस्राव हुआ, रघुनाथ जी को बोध हुआ। रघुनाथ जी ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। प्राण रक्षा हेतु ब्रह्मलोक शिवादि लोकों में जयंत गया, पर कहीं भी किसी ने शरण प्रदान नहीं की। मार्ग में श्री देवर्षि नारद जी ने का दर्शन हुआ। देवर्षि नारद जी ने कहा, जयंत क्यों परेशान हो? जयंत ने समस्त वृत्तांत से अवगत कराया। श्री देवर्षि नारद जी ने कहा कि जिनका तुम अपराध किया उनकी शरण में जाओ। यद्यपि जयंत अपराध किया था श्री जी, लेकिन श्री रघुनाथ जी की शरण में गया। श्री रघुनाथ जी ने जयंत को स्वीकार नहीं किया। तब श्री जी करुणा करके पुरस्कार बन के जैसे ही जयंत के सिर को पकड़ करके श्री रघुनाथ जी के चरणों में समर्पित कराई।
रघुनाथ जी ने उस जयंत को अपना लिया, जयंत को कृतार्थ कर दिया। कहने का तात्पर्य कि जब तक सदगुरुदेव आचार्य पुरस्कार नहीं बनते, हमारी आपके आचार व निष्ठा नहीं होती, तब तक भगवान उस जीव को नहीं अपनाते। और जब तक उस जीव को भगवान नहीं अपनाते, उस जीव का कल्याण नहीं होता। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय।